अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ई वीज़ा कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका प्रोसीजर तमाम तर ऑनलाइन है और ये ई वीज़ा आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसकी बेस पर ये वीज़ा ग्रांट करके दिया जाता है। अगर इस कंट्री की वीज़ा रेशो के बारे में बात की जाए तो ये वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा बेस्ट चल रही है। साथ में आपको गाइड करता चलूँ, अगर तो आप इस कंट्री का ई वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आप अपने इस ई वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वह आप कहीं से भी अप्लाई करना चाह रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं आपके साथ ई वीज़ा कंट्री के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। ये कंट्री बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है। ये कंट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे डॉलर्स में आपको करेंसी दी जाती है, वो भी उनकी कंट्री के अकॉर्डिंगली। जो वहाँ पे डॉलर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे सैलरीज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपको हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी मिलती है। इवन दो कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलाउंसेस बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, जिसमें आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। इवन दो आपका मेडिकल फ्री हो जाता है। इवन दो आपको यहाँ पर रेजिडेंसी फ्री मिल जाती है। तो कहने का मकसद कुछ यूँ है कि यहाँ पर बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जॉब्स की बात की जाए तो यहाँ पर लातादाद जॉब्स अवेलेबल हैं। हर सेक्टर में जॉब अवेलेबल है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, अगर आप डिलीवरी की बात करें, अगर आप पैकिंग, फूड पैकिंग, पिकिंग की बात करें, अगर तो आप किसी इंजीनियरिंग शोबा जा सकते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। होटल इंडस्ट्री की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बैंकिंग सेक्टर की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। रियल एस्टेट मार्केट की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ पर जॉब्स की तो लातादाद हमारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी यहाँ पर आना चाह रहा है, किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहा है, चाहे आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बआसानी आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड आपको बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वेलकम कर रहा है। जो लोग इसका वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये 2025 के लास्ट मंथ चल रहे हैं जिसमें आप अपने इस वीज़े को ग्रांट करवा सकते हैं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पर आपको, अगर आप ये वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं तो कपल ऑफ डेज में आप अपना वीज़ा ग्रांट करवा कर ईजी यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। किसी किस्म की आपको कोई हर्डल फेस नहीं करनी पड़ती। प्रोसीजर इसका तमाम तर ऑनलाइन है। अगर तो आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप अपनी फैमिली को देर एंड दिन अपने साथ ही लेकर आ सकते हैं। अगर तो आप उनका वीज़ा साथ में अप्लाई करवाते हैं, अगर आपको वहाँ पर कोई जॉब मिल जाती है तो आप अपनी फैमिली को विद इन 3 मंथ आप यहाँ पर अपनी फैमिली को ईजिली गैदर कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ, इस वक्त न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये तमाम प्रोसीजर ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी, किस तरह की जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होंगे, वो तमाम चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करूँगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आपको विजिट करके अपने अकाउंट का रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक पोर्टल दे दिया जाता है जिस पर आपको अपनी तमाम डिटेल्स को एंटर करना होता है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं। आपकी जॉब से मुतालिक, आपके बिजनेस से मुतालिक आपकी तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर एंटर की जाती हैं। आपके पास जो जो भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, होम टाइज हैं, सोशल वर्कर हैं, कोई भी है, वट एवर आप जो भी हैं, यहाँ पर आपने वो तमाम चीज़ें अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बताना होता है। और अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपने वो तमाम डिटेल्स अपनी एंटर करनी होती हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिए, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से मैंडेटरी हैं, कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना केयरफुली आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। हर वो चेक पॉइंट्स को आपने क्लियर करना होता है जो वहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। सेकंड आपका आ जाता है पासपोर्ट, जो कि आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। थर्ड नंबर पर आ जाती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि वाइट बैकग्राउंड पिक्चर आपकी होनी चाहिए, प्रॉपरली क्लियरली होनी चाहिए, हाई डेफिनेशन के साथ होनी चाहिए। इसके साथ आपके आ जाते हैं फर्दर डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कवर लेटर और डिटेल आइटनरी प्लान। मैं बारहा बार अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आपका कवर लेटर और डिटेल आइटनरी प्लान जितना डिटेल होगा उतने ही चांसेस आपके वीज़ा ग्रांट करने में होंगे। आपने अपनी तमाम चीज़ें अपनी कवर लेटर में बतानी होती हैं। आप क्या हैं, आपकी सेल्फ क्या है, आप किस कंट्री में रहते हैं, कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, पर्पस क्या है, आप ओनर हैं, आप जॉब कर रहे हैं।
वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं। अपनी होम टाइज आपको यहाँ पर देनी होती है कि आपके होम टाइज यहाँ पर किस कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं, प्रॉपर प्रूफ आपको देना होता है। डिटेल आइटनरी प्लान में आपको डे बाय डे का प्लान बताना होता है, यानी कि ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आपका फैसला किया जाता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद आ जाती है आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी कंफर्म होटल बुकिंग और आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपनी जॉब का एनओसी रिक्वायर्ड होता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर तो उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तमाम चीज़ें रजिस्टर्ड हैं तो वेल एंड गुड है, वो तमाम चीज़ें अपनी लगाएं। अगर तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोई ऐसी डिटेल नहीं है तो इट डजंट मैटर, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको विदाउट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अपनी चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। एनटीएन रिक्वायर्ड होता है लास्ट ईयर्स की आपने टैक्स रिटर्न्स ऐड करनी होती है। ये एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं है। इसके साथ ही आपके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है, कोई व्हीकल एसेट है, वो तमाम नोटरी पब्लिक करवा के आप अपनी चीज़ों को अटैच करें। अटैच करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी बॉन्डिंग्स आपकी कंट्री के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग कितनी है, वो तमाम चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी होती है। और पैसिव इनकम के तौर पर आपके पास आ रही हैं चीज़ें, वो भी तमाम चीज़ें आप उसको वहाँ पर अटैचमेंट करें। तो ये चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप अपने वीज़ा को अप्लाई करते हैं, और आपको इसकी ऑनलाइन फीस पे करनी होती है। जैसे ही आप अपनी फीस को पे करते हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करते हैं, तो आपके पास प्रॉपर एक ईमेल आ जाती है। और जब आपकी ईमेल आ जाती है, इट्स मीन कि कंफर्म हो जाता है कि आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है। तो जैसे आपकी अप्रूवल का टाइम आता है तो आपको एक ईमेल आती है बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक आपने अपने करीबी वीएफएस के सेंटर में जाकर अपने अपनी बायोमेट्रिक देने होते हैं। जैसे बायोमेट्रिक देते हैं तो उसके बाद आपका वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। तो वीवर्स, ये एक ऐसा वाहिद वीज़ा है जिसका स्टेप्स बहुत ही इजी है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ही नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पर आपने ये वीज़ा ग्रांट करवाना होता है। तो ये कंट्री आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज के साथ वीज़ा ग्रांट करके दे रही है। और यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे किसी किस्म का आपको हर्डल नहीं आता। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, जो लोग भी न्यूजीलैंड में सेटल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, तो उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपको बताते चले कि हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी तमाम सर्विसेज ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंसी में प्रोवाइड करते हैं। अगर जो लोग ये चीज़ें नहीं बना सकते, जिन लोगों को इशू आता है कवर लेटर आइटन प्लान, वो हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नॉमिनल फीस के साथ। और आपको एक प्रोफेशनलिज्म में आपको एक फाइल तैयार करके देते हैं जिसमें आपके वीज़ा ग्रांट होने के 110% चांसेस होते हैं। तो जो लोग भी न्यूजीलैंड में आना चाह रहा है, अपनी फाइल प्रिपेयर करवाना चाह रहा है, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।